कहने से कि हम लोग कहते रहे साहब ईवीएम में धांधली हो रही है। अब जैसे इतना संगीन मुद्दा 17 लाख वोट 4 घंटे में पड़ गए, आखिर क्यों पड़े? लोकतंत्र में इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, इसकी जवाबदेही सरकार की नहीं है तो किसकी है? प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट इस बात को लेके अभी तक क्यों नहीं आया? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बनता जा रहा है। पूरे विश्व भर में ये चर्चा का विषय बन रहा है, कैसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो डेमोक्रेसी है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और उस मजाक के पीछे वजह क्या है? एक छोटी सी मशीन जिसे हम ईवीएम कहते हैं। हमारे साथी पत्रकार ने ये बात कही है कि इस ईवीएम को पूरी दुनिया में जिन जिन देशों ने इसे ईजाद किया था वो दुनिया के वो देश इसे बंद कर चुके हैं। अमेरिका जैसा देश अब ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव लड़वा रहा है। तो हमारे यहाँ अभी ईवीएम का सहारा क्यों लिया जा रहा है? क्यों ना हम ऐसी एक देशव्यापी मुहिम छेड़ें जिसमें ईवीएम का सामूहिक बहिष्कार हो। और जब तक ईवीएम का बहिष्कार नहीं होता तब तक चुनाव न लड़ने का विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं सब ऐलान कर दे। और हम तो ये कहते हैं कि यूपी चुनाव से पहले ये शंखनाद पिट जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात एक है कि जो सामने जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका सीधे सीधा कहना है कि भाई आप जब सीधा सवाल उठा रहे हो, चुनाव आयोग पे उठा रहे हो, ईवीएम पे उठा रहे हो और जितनी एजेंसियां उन पे सवाल उठा रहे हो, लेकिन इनसे छुटकारा तो जब भी मिलता है जब दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी। अगर काम अच्छा नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या करना है? आप सीधे सीधे बिल्कुल ऐलान कर दो कि हम बिल्कुल ईवीएम से हमें चुनाव लड़ना ही नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं लड़ना। जब सारी पार्टी ये ऐलान कर देंगी तो बीजेपी क्या अकेली चली जाएगी चुनाव में? देखिए, पक्ष के साथ जब तक विपक्ष नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं होगा। एक पार्टी रहेगी तो चुनाव होगा ही नहीं। तो इसका सामूहिक बहिष्कार करना पड़ेगा, खुल के ऐलान करना पड़ेगा, खुल के सड़कों पे आना पड़ेगा। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं इनको मिलकर एक रणनीति बनानी पड़ेगी, बैठ के बात करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ सिर्फ पार्टियों के निजी हित की बात नहीं है, इसमें जनता का हित भी शामिल है। और जनता के हित को ध्यान में रख के ऐसा एक कड़ा फैसला मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले लेके देखे। अगर सारा विपक्ष एकजुट हो जाता है तो हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ा सैलाब आएगा, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। और मैं ये मानता हूँ कि अगर ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होगा, जो देश का बहुजन है, जिसके हकों और अधिकारों को सरकार लूटने का काम करती रही है, तो उनको कहीं ना कहीं इंसाफ मिलने की उम्मीद रहेगी। उनका सुप्रीमो बहन मायावती ने ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस का हमेशा समर्थन किया है। राहुल गांधी ने जितने भी देशव्यापी आंदोलन किए, सारे आंदोलनों को तो समर्थन नहीं किया, लेकिन ईवीएम वाले आंदोलन के लिए बसपा सुप्रीमो हमेशा से ये बोलती चली आ रही है कि वाकई बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए देश के अंदर। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी का समर्थन कर दिया। तो विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। अब समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, उनको भी साथ आना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती तो साथ है ही। इस मुद्दे पर राहुल गांधी को भी एक बड़ी बैठक बुला करके दिल्ली में, और जो खड़गे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भी एक बड़ी बैठक बुला करके तमाम दलों को अपने समर्थन में लेना चाहिए, विश्वास में लेना चाहिए कि आप भले ही राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से अपने अपने प्रदेश में चुनाव लड़िएगा, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारी विचारधाराओं की लड़ाइयां हो सकती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें एकजुट होना पड़ेगा। अगर इस तरीके की एक मुहिम बनती है तो भले ही कोई इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना हो, जो घटक दल है, भले ही कोई जो क्षेत्रीय पार्टी है वो इंडिया गठबंधन के बीच में शामिल ना हो, लेकिन ईवीएम के मुद्दे पर सब लोग इकट्ठे होंगे, शामिल होंगे। और मेरी तो ये बात आपके माध्यम से दूर तक पहुंचनी चाहिए कि इस देश के अंदर एक ऐसी समिति, एक ऐसा कमेटी या एक ऐसा आयोग गठन होना चाहिए कि जो कि ईवीएम को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को एकजुट करके इस मुहिम को आगे बढ़ाए। क्योंकि जिस तरीके के कारनामे पिछले हो रहे हैं, बल्कि कारनामे के कांड कह लीजिए, कि अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट की लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया इलेक्शन कमीशन ने। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने खुद इस बात के बारे में कहा कि भाई संज्ञान ले इलेक्शन कमीशन, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और यहां तक के जो आम जनमानस है, जो तमाम हमारे बहुजन समाज के क्रांतिकारी योद्धा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उन्होंने बहुत सारी वीडियोस उत्तर प्रदेश के तमाम उपचुनाव के बीच में और प्रदेशों के चुनाव के बीच में ऐसी वीडियोस साझा की है, जनता के साथ में साझा की है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की है कि खुले आम इलेक्शन कमीशन की धांधली उसमें नजर आ रही थी। लेकिन हमारे इलेक्शन कमीशन के कान पर जू नहीं रहेंगी और हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी के कान पर जू नहीं रहेंगी। जू रहेंगी क्यों? क्योंकि कठपुतली बनी हुई है इलेक्शन कमीशन हमारे देश की सत्ताधारी पार्टियों की। लेकिन सादाब रिजवी, अगर एक बात कहें कि अगर सारे लोग इस तरीके का फैसला कर लेते हैं कि इस मुद्दे पर, ईवीएम के मुद्दे पर सारी पार्टी एक रहेंगी, विपक्षी पार्टियां, और अगर इसमें जो शामिल नहीं होता है असलियत में वही बीजेपी की बी टीम मानी जाएगी। और बिल्कुल ये हकीकत है, जो भी ईवीएम के मुद्दे पर खुलकर नहीं बोलता है, असल बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम वही है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती लगातार मुखर होकर के शुरुआत से ही, और शुरू से मैं बताऊं आपको कि सबसे बड़ी मांग ही यही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम को बैन करना चाहिए, ईवीएम हटाओ का नारा दिया है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई और प्रदेशों में भी, क्योंकि बसपा खुद राष्ट्रीय पार्टी है, तो तमाम प्रदेशों में इस बात का नारा दिया गया है कि ईवीएम बैन होनी चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। लेकिन जन समूह जो है वो भी लगातार, उनका भी समर्थन बेहद जरूरी है। जब इलेक्शन आपके क्षेत्र में हो, जब वोटिंग आपके क्षेत्र में हो, तो आप अपने जनता के प्रतिनिधि जिनको चुनने के लिए जा रहे हैं उनसे आप ये कहिए कि हम किसी भी प्रतिनिधि को नहीं चुनेंगे, हम इलेक्शन का बहिष्कार कर देंगे, इलेक्शन कमीशन का बहिष्कार कर देंगे अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते हैं। तो जितने हमारे साथी, जितने हमारे दर्शक वीडियो देख रहे हैं, एक बार कम से कम वीडियो के माध्यम से कमेंट में ये करके बताएं कि क्या आपको ईवीएम से दिक्कत है, क्या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अपनी राय जरूर रखिएगा ताकि बात दूर तक पहुंच जाए। नमस्कार, क्या हाल चाल है?
सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव, और इधर बराबर में इन्हें आप पहचानते ही होंगे, पत्रकार शादाब रिजवी। तो स्वागत है दोनों का। जी शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। सबसे पहलो सवाल नेताजी आपते ये, शादाब रिजवी ते सवाल बाद में होगो। आंध्र प्रदेश में 17 लाख वोटन को घोटाला है वो 3.5-4 घंटा के अंदर अंदर। तो आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में या और सूबे में जो चुनाव होने हैं, वहाँ क्या उम्मीद है? या हिसाब से तो लंका लुटी हुई है सारी की सारी, कछु है है नहीं। देखो, आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ चुनाव हुआ था और आंकड़े अब निकल के आए हैं, और कैसे आए होंगे वो भी आप देख लो, आप समझ लो चीजों को कि कितने बड़े पैमाने पे रात के अंधेरे में कैसे काले कारनामे हुए हैं। 4 घंटे के भीतर भीतर 17 लाख वोट पड़वाए गए और लाखों की संख्या में फर्जी आधार कार्ड पाए गए हैं। इसी तरह की बात आपने देखा होगा, राहुल गांधी ने भी कही थी। कहाँ के लिए? महाराष्ट्र के लिए, हरियाणा के लिए, कि कैसे वोटों की चोरी हो रही, लाखों की संख्या में वोटों की हेराफेरी हो रही। और अब इस बात को कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, अब इस बात को आम जनता भी कह रही है और तमाम पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाओ कि अब असम में चुनाव हो रहा है, बंगाल में चुनाव हो रहा, तमिलनाडु में चुनाव हो रहा, केरल में चुनाव हो रहा, पौंडीचेरी में चुनाव हो रहा, और अगले साल कहाँ है चुनाव? उत्तर प्रदेश में। तो क्या होगा यहाँ पर, इसको हमारे बहुजन दर्शक समझ लें। हमें बहुत ज्यादा सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। शादाब रिजवी, क्या कहोगे? देखिए, इस पर कितनी मेहनत कर लो, कितनी बहन जी की सरकार बना लो, लेकिन ये कुलच्छने बनन देंगे जब ना, इन पे तो सगरी पावर इनके ही पास है। इनकी ईवीएम, इनको चुनाव आयोग, सब कुछ इनको, प्रशासन इनको, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब इनके। जैसे चाहेंगे ऐसे ही कर लेंगे, चुगे या पकड़ चुका। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने लगातार इस बात के लिए आवाज उठाई है और ये बात कही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम का विरोध किया है। राहुल गांधी पूरे देश स्तर पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ रहे थे, तो एक तरफ प्रदेश में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने भी ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं इस ईवीएम को हटा देना चाहिए, क्योंकि जहां से ये ईवीएम बनी है उन देशों ने ही इसको बैन कर दिया अपने यहाँ। जहां से ईवीएम का इजाद हुआ, जहां से ईवीएम अस्तित्व में आई, उन देशों ने सिर्फ इस वजह से इसको ईवीएम को हटा दिया कि वहां की जो डेमोक्रेसी है उस पर खतरा आ चुका था ईवीएम के लिए, ईवीएम के चक्कर में। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती लगातार इस बात को कह रही हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। उनकी मांग लगातार जारी है। और अभी की मैं आपको बता दूं कि जो भैया चंद्रशेखर आजाद हैं, आजाद समाज पार्टी वाले लोग बाग जानते हैं, समाज के तमाम साथी, उन्होंने भी इस बात को कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग इस बात का मतलब ये निकाल रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक सुर में बोल रहे हैं, एक साथ आ गए। तो साथ आने का मतलब यह है कि भाई जब देश के हित में बात होगी और जब भ्रष्टाचार का खुलासा होगा, अभी जैसे नेताजी ने बताया कि आंध्र प्रदेश में 17 लाख वोट 4 घंटे के अंदर अंदर डल गए, और रात को 12 बजे के बाद आप ये देखिए कौन से डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इस तरीके की हरकतें होती होंगी। ये हमारी डेमोक्रेसी की हत्या नहीं है तो और क्या है? जब किसी देश के अंदर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो फिर वहां चुनाव कराने के क्या फायदे? वहां पर जब लोकतंत्र होगा ही नहीं तो उस प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का क्या फायदा? सरकारें ही नहीं चल पाएंगी, सरकार बन ही नहीं पाएंगी। तो इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने लगातार आवाज उठाई है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और अगर बैलेट पेपर के अलावा ईवीएम से चुनाव होता है तो आप चाहे जितने लोगों को, चाहे जितने समाज के लोगों को एकत्रित कर लें, चाहे आप समर समाज के भी ऐसे अपेक्षित वर्ग को साथ में ले लें, चाहे जो पीडीए का नारा देने वाले लोग हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एक साथ लाने की बात करें, चाहे हिंदुत्व के मुद्दे की बात हो, चाहे वो जाति बिरादरी को एक साथ करने की बात हो, चाहे विकास की गंगा बहाने की बात हो, लेकिन जब ईवीएम का नंबर आएगा तो ये सारे के सारे वादे, ये सारे के सारे गुणागणित, ये धराशायी हो जाएंगे। शादाब रिजवी, सवाल ये है नेताजी, आपसे भी सवाल ये है, दोनों महानुभावों से सवाल ये है कि भाई बहुत सारी पार्टियां हैं, सत्ता पक्ष मजबूत है, सारी चीजें उनके पास है, सारे आरोप प्रत्यारोप जितने भी हैं वो उनके ऊपर हैं। अब कांग्रेस हो या बसपा हो या सपा हो या कोई भी पार्टी हो, अगर सब ऐसे ही लड़ेंगे तो सबको ही हारना है, फिर जीते को कौन? जीतेंगे तो गई। तो फिर याते ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि भाई सगरे लोग मिलजुल के या मसला को काटो ना, सबसे पहले चुनाव बाद में लड़ो, नहीं सब मारने में क्या हारना ही है, जबरदस्ती हारोगे। आपने बिल्कुल सही बात कही। पहले इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि चोट कहाँ है, कहाँ पे दर्द हो रहा है, तो इलाज वहीं हो। सिर्फ कहने से कि हम लोग कहते रहे साहब ईवीएम में धांधली हो रही है, अब जैसे इतना संगीन मुद्दा 17 लाख वोट 4 घंटे में पड़ गए, आखिर क्यों पड़े?
लोकतंत्र में इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, इसकी जवाबदेही सरकार की नहीं है तो किसकी है? प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट इस बात को लेके अभी तक क्यों नहीं आया? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बनता जा रहा है। पूरे विश्व भर में ये चर्चा का विषय बन रहा है, कैसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो डेमोक्रेसी है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और उस मजाक के पीछे वजह क्या है? एक छोटी सी मशीन जिसे हम ईवीएम कहते हैं। हमारे साथी पत्रकार ने ये बात कही है कि इस ईवीएम को पूरी दुनिया में जिन जिन देशों ने इसे इजाद किया था वो दुनिया के वो देश इसे बंद कर चुके हैं। अमेरिका जैसा देश अब ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव लड़वा रहा है, तो हमारे यहाँ अभी ईवीएम का सहारा क्यों लिया जा रहा है? क्यों ना हम ऐसी एक देशव्यापी मुहिम छेड़ें जिसमें ईवीएम का सामूहिक बहिष्कार हो। और जब तक ईवीएम का बहिष्कार नहीं होता तब तक चुनाव न लड़ने का विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं सब ऐलान कर दे। और हम तो ये कहते हैं कि यूपी चुनाव से पहले ये शंखनाद पिट जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात एक है कि जो सामने जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका सीधे सीधा कहना है कि भाई आप जब सीधा सवाल उठा रहे हो, चुनाव आयोग पे उठा रहे हो, ईवीएम पे उठा रहे हो और जितनी एजेंसियां उन पे सवाल उठा रहे हो, लेकिन इनसे छुटकारा तो जब ही मिल सकेगा जब दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी। अगर काम अच्छा नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या करना है? आप सीधे सीधे बिल्कुल ऐलान कर दो कि हम बिल्कुल ईवीएम से हमें चुनाव लड़ना ही नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं लड़ना। जब सारी पार्टी ये ऐलान कर देंगी तो बीजेपी क्या अकेली चली जाएगी चुनाव में? देखिए, पक्ष के साथ जब तक विपक्ष नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं होगा। एक पार्टी रहेगी तो चुनाव होगा ही नहीं। तो इसका सामूहिक बहिष्कार करना पड़ेगा, खुल के ऐलान करना पड़ेगा, खुल के सड़कों पे आना पड़ेगा। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं इनको मिलकर एक रणनीति बनानी पड़ेगी, बैठ के बात करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ सिर्फ पार्टियों के निजी हित की बात नहीं है, इसमें जनता का हित भी शामिल है। और जनता के हित को ध्यान में रख के ऐसा एक कड़ा फैसला मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले लेके देखे। अगर सारा विपक्ष एकजुट हो जाता है तो हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ा सैलाब आएगा, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। और मैं ये मानता हूं कि अगर ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होगा, जो देश का बहुजन है, जिसके हकों और अधिकारों को सरकार लूटने का काम करती रही है, तो उनको कहीं ना कहीं इंसाफ मिलने की उम्मीद रहेगी। सादा रिजवी, अगर सब ये फैसला कर लें, एक मुद्दे पे एक हो जाए कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं होगा, ईवीएम से वोट नहीं पड़ेगा, सारी की सारी पार्टी सिर्फ इसी फैसले पे, जितनी विपक्ष की पार्टियां सब इस मुद्दे पर अगर एक हो जाए तो फिर राह आसान होगी या नहीं होगी? बिल्कुल राह आसान होगी। और सही बात तो ये है कि देखिए, बहुत सारे लोग इस बात का दुष्प्रचार करते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कांग्रेस की बुराई करती हैं। तो हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि कांग्रेस की बुराई करती है। विचारधाराओं की लड़ाई है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है और अपने अपनी राजनीतिक जो परिपाटी है उसको आगे बढ़ाने के लिए बुराइयां भी चलती हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस का हमेशा समर्थन किया है। राहुल गांधी ने जितने भी देशव्यापी आंदोलन किए, सारे आंदोलनों को तो समर्थन नहीं किया, लेकिन ईवीएम वाले आंदोलन के लिए बसपा सुप्रीमो हमेशा से ये बोलती चली आ रही है कि वाकई बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए देश के अंदर। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी का समर्थन कर दिया। तो विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। अब समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, उनको भी साथ आना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती तो साथ है ही, इस मुद्दे पर राहुल गांधी को भी एक बड़ी बैठक बुला करके दिल्ली में, और जो खड़गे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भी एक बड़ी बैठक बुला करके तमाम दलों को अपना समर्थन में लेना चाहिए, विश्वास में लेना चाहिए कि आप भले ही राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से अपने अपने प्रदेश में चुनाव लड़िएगा, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारी विचारधाराओं की लड़ाइयां हो सकती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें एकजुट होना पड़ेगा। अगर इस तरीके की एक मुहिम बनती है तो भले ही कोई इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना हो, जो घटक दल है, भले ही कोई जो क्षेत्रीय पार्टी है वो इंडिया गठबंधन के बीच में शामिल ना हो, लेकिन ईवीएम के मुद्दे पर सब लोग इकट्ठे होंगे, शामिल होंगे। और मेरी तो ये बात आपके माध्यम से दूर तक पहुंचनी चाहिए कि इस देश के अंदर एक ऐसी समिति, एक ऐसा कमेटी या एक ऐसा आयोग गठन होना चाहिए कि जो कि ईवीएम को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को एकजुट करके इस मुहिम को आगे बढ़ाए। क्योंकि जिस तरीके के कारनामे पिछले हो रहे हैं, बल्कि कारनामे क्या, कांड कह लीजिए, कि अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट की लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया इलेक्शन कमीशन ने। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने खुद इस बात के बारे में कहा कि भाई संज्ञान ले इलेक्शन कमीशन, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और यहां तक के जो आम जनमानस है, जो तमाम हमारे बहुजन समाज के क्रांतिकारी योद्धा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उन्होंने बहुत सारी वीडियोस उत्तर प्रदेश के तमाम उपचुनाव के बीच में और प्रदेशों के चुनाव के बीच में ऐसी वीडियोस साझा की है, जनता के साथ में साझा की है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की है कि खुले आम इलेक्शन कमीशन की धांधली उसमें नजर आ रही थी। लेकिन हमारे इलेक्शन कमीशन के कान पर जू नहीं रहेंगी और हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी के कान पर जू नहीं रहेंगी। जू रहेंगी क्यों? क्योंकि कठपुतली बनी हुई है इलेक्शन कमीशन हमारे देश की सत्ताधारी पार्टियों की। लेकिन सादाब रिजवी, अगर एक बात कहें कि अगर सारे लोग इस तरीके का फैसला कर लेते हैं कि इस मुद्दे पर, ईवीएम के मुद्दे पर सारी पार्टी एक रहेंगी, विपक्ष की पार्टियां, और अगर
इसमें जो शामिल नहीं होता है असलियत में वही बीजेपी की भी भी टीम टीम है। मानी जाएगी। और बिल्कुल ये हकीकत है, जो भी ईवीएम के मुद्दे पर खुलकर नहीं बोलता है, असल बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम वही है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती लगातार मुखर होकर के शुरुआत से ही, और शुरू से मैं बताऊं आपको कि सबसे बड़ी मांग ही यही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम को बैन करना चाहिए, ईवीएम हटाओ का नारा दिया है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई और प्रदेशों में भी, क्योंकि बसपा खुद राष्ट्रीय पार्टी है, तो तमाम प्रदेशों में इस बात का नारा दिया गया है कि ईवीएम बैन होनी चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। लेकिन जन समूह जो है वो भी लगातार, उनका भी समर्थन बेहद जरूरी है। जब इलेक्शन आपके क्षेत्र में हो, जब वोटिंग आपके क्षेत्र में हो, तो आप अपने जनता के प्रतिनिधि जिनको चुनने के लिए जा रहे हैं उनसे आप ये कहिए कि हम किसी भी प्रतिनिधि को नहीं चुनेंगे, हम इलेक्शन का बहिष्कार कर देंगे, इलेक्शन कमीशन का बहिष्कार कर देंगे अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते हैं। तो जितने हमारे साथी, जितने हमारे दर्शक वीडियो देख रहे हैं, एक बार कम से कम वीडियो के माध्यम से कमेंट में ये करके बताएं कि क्या आपको ईवीएम से दिक्कत है, क्या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अपनी राय जरूर रखिएगा ताकि बात दूर तक पहुंच जाए। बात दूर तक पहुंच जाए। हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और हमें पता है कि रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तो हम एग्ज़ाम देने ही क्यों जाएं? पहले यही फैसला कर लेना कि भाई कम से कम रिजल्ट तो सही आना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी पिछले 5-6 सालों से पेपर लीक हो रहे हैं। जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के जो पेपर लीक हो रहे हैं, उससे जो होनहार बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था, नहीं हो पा रहा है, और जो पैसे देकर पर्चा ले लेते हैं और चोरी से जो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ईवीएम का जो मसला है वो ठीक इसी तरह का है कि पहले से लीक हो रहा है, चुनाव का परिणाम पहले से घोषित कर दिया जा रहा है कि किसे जिताना है, किसे हराना है, और वोटों की सेटिंग की जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो जनता के वोट हैं, जो कीमती वोट हैं, जो असली मुद्दों पे वोट पड़ रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। तो ये मुद्दा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ सीधा सीधा मुद्दा है। चाहे भ्रष्टाचार का कोई भी मुद्दा हो, किसी भी तरह का पूरे देश में भ्रष्टाचार हो, अभी जैसे फूड एंड सप्लाई का भ्रष्टाचार हमने देखा, कल एक टूथपेस्ट सेंसोडाइन, नकली सेंसोडाइन दिल्ली में बन रहा है। और ये नकली की बात करें डॉक्टर साहब, तो सारी चीज नकली है। चावल नकली, अंडा नकली, हल्दी, मिर्च, और आजकल तो गैस भी नकली, गैस में भी सिलेंडर में पानी भर के आ रहा। तो नकली की बात तो ये हो गई, सभी चीज नकली है। तो इस पे एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, सारे विपक्ष के लोग एकजुट होकर अपने निजी स्वार्थों को पीछे रखकर इसका विरोध करें, क्योंकि जब तक ईवीएम के द्वारा वोटों की चोरी होती रहेगी और ईमानदारी से चुनी हुई सरकार नहीं आएगी, तब तक ऐसे ही हर जगह हमें भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। सादा ब्रिज भी हर जगह ऐसे ही भ्रष्टाचार देखने को बिल्कुल देखने को मिलेगा। नहीं होगी, सारे लोग एक जगह बैठ के एक फैसला नहीं करेंगे। देखिए, मान्यवर साहब कांशीराम ने ये मुहिम चलाई थी और समाज को, सारे समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। इसीलिए उनको आज हम मान्यवर साहब कांशीराम के नाम से जानते हैं। तो जब तक एकता नहीं होती, उन्होंने तमाम जातियों को एक करने का काम किया है। जब जातियां अलग अलग होती थी, जब वर्ग अलग अलग होते थे, जब ऊंच नीच का भेदभाव था, तब उन्होंने इस समाज को, सारी जातियों को इकट्ठा करके बहुजन समाज नाम दिया। तो इसीलिए जैसे बहुजन समाज एक नाम मिला है, तो अगर कोई ज्यादा भी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तो खास तौर से बहुजन समाज में जितनी भी जातियां आती हैं, इस बहुजन समाज के अंदर 85% से ज्यादा लोग हैं जो मूल निवासी भी कहलाते हैं इस देश के। तो ये बहुजन समाज भी अगर एकजुट हो जाए ईवीएम के खिलाफ, तो इस देश के अंदर क्रांति आ जाएगी। देश के अंदर क्रांति आ जाएगी, और क्रांति जब ही आएगी जब ये वीडियो आगे जाएगी। और आगे कैसे जाएगी? आपके हाथ में फोन है, फोन में बटन है, वो बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं। मेरे साथ बोलो दोनों लोग, देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।